नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्ने में आज कहानी 14 जनवरी सन 1761 को लड़े गए पानीपत के तीसरे युद्ध की। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा प्रांत में स्थित पानीपत अपने ऐतिहासिक युद्धों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ 1526, 1556 और 1761 में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए। लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इस युद्ध की बारीकी को समझने के लिए इतिहास को जानना जरूरी है। जैसा कि हम जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली या अब्दुल दुरानी अनेकों बार पंजाब पर आक्रमण कर चुका था। हर बार वो लूट का माल लेकर वापस लौट जाता और इस युद्ध से ठीक पहले भी अहमद शाह अब्दाली पंजाब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका था या हर कस्बे में उसके बड़े गवर्नर तैनात थे। अहमद शाह अब्दाली ने इस युद्ध को बड़ी योजना से लड़ा और उन्होंने इस युद्ध को जीतने के लिए एक अलग प्रकार की रणनीति बनाई। अहमद शाह अब्दाली ने इस प्रकार की योजना बनाई कि मराठों को किस प्रकार से चारों तरफ से घेरा जाए। जहां मराठा सेना की कमान बालाजी बाजीराव ने सदाशिवराव भाऊ व विश्वासराव को सौंपी हुई थी और उनके तोपखाने की कमान गारदी के पास थी। मराठा सेना का कैंप बहुत बड़ा था। पूर्व से पश्चिम है 9.5 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 3 किलोमीटर था। वहीं अब्दाली का कैंप इससे 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। सोनीपत का कस्बा उसके पीछे पड़ता था। भाऊ बहुत सूरवीर था, लेकिन बहुत इमोशनल भी था, लिहाजा युद्ध के मानकों पर वो खरा नहीं उतरता था। इस युद्ध में मराठों की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो सदाशिवराव भाऊ अपने अक्खड़ और अड़ियल रवैये के लिए मशहूर थे। लिहाजा इस युद्ध को वो और बारीकी से और ताकतवर ढंग से लड़ सकते थे, लेकिन अपने अड़ियल रुख के कारण उन्होंने भरतपुर जाट रियासत के राजा सूरजमल से भी संधि नहीं की। महाराजा सूरजमल इस क्षेत्र से भली भांति वाकिफ थे और वो दिल्ली पर कई बार चढ़ाई कर चुके थे। उन्होंने मराठा सेनापतियों को खासम खास आगाह किया था कि वो इस सर्द मौसम में लड़ाई से बचें। दूसरा, मराठों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि मराठा सैन्य टुकड़ियां गुरिल्ला युद्ध पद्धति में सिद्धस्त थी, लेकिन पानीपत के सपाट मैदान में इस प्रकार की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था। जाट राजा सूरजमल के बार बार कहने पर भी सदाशिवराव भाऊ इस बात को मानने के लिए कतई तैयार नहीं थे। महाराजा सूरजमल ने दिल्ली में मराठा सेनापतियों से यह भी कहा कि वो अपने साथ महिलाएं व बच्चों को लेकर न जाएं। यह उनकी युद्ध में कमजोरी साबित होगी और पानीपत के तीसरे युद्ध में ये दोनों बातें मराठाओं के लिए घातक सिद्ध हुई। अब्दाली यमुना नदी के उस पार नजीबुद्दौला की रियासत के संपर्क में था, जहां से उसे रसद और असद दोनों मिल रही थी। 11 नवंबर से लेकर 14 जनवरी तक भाऊ की सेना ने शत्रु से कई बार छोटी बड़ी झड़पें की, लेकिन वो किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में नहीं थे। लेकिन मराठा अपनी ताकत के ऊपर इतना विश्वास रखते थे कि वो दुश्मन की किसी भी कमजोरी को भांपने में असमर्थ थे। लिहाजा अपनी सैन्य शक्ति, अपनी बाजोई ताकत पर उन्हें इतना विश्वास था कि वो इस युद्ध को आसानी से जीत सकते हैं। मराठा सैन्य कमांडर, चाहे उसमें सदाशिवराव भाऊ हों और विश्वासराव भाऊ हों, उन्होंने अपनी सेना को इस प्रकार से स्थापित किया कि लेफ्ट विंग में इब्राहिम खां गारदी, दमाजी गायकवाड़, विठल शिवदेव और कुछ अन्य कैप्टन थे जो 14,000 की विशाल सेना के साथ मोर्चा संभाले हुए थे। केंद्रीय विंग में सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ 13,500 सैनिकों के साथ डटे हुए थे और राइट विंग में अंताजी मानकेश्वर, सत्वजी जादव, यशवंतराव पवार, जकोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर थे, जो 17,500 सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में डटे थे। इससे यह अंदाजा लगाना सहज है कि इस युद्ध का परिणाम कितना महत्वपूर्ण था।
इतनी बड़ी विशाल सेना के साथ मराठों को ये यकीन हो चला था कि वो पानीपत के मैदान में अहमद शाह दुरानी को आसानी से हरा देंगे। वहीं अहमद शाह अब्दाली भी पूरी योजना के साथ पानीपत के मैदान में थे। अब्दाली ने बरखुरदार खां व अमीर बेग को पारसी घोड़ों के साथ तैनात किया हुआ था। हफीज रहमत खां व डूंडे खां को अहमद खां बंगसी के नेतृत्व में तैयार किया गया। नजीब-उद-दौला भी अपने 15,000 सैनिकों के साथ किसी भी विपरीत परिस्थिति में अहमद शाह दुरानी का साथ देने के लिए तैयार खड़े थे। शुजा-उद-दौला भी अपनी सेना और आर्टिलरी के साथ युद्ध के मैदान में डटे हुए थे। अहमद शाह अब्दाली ने अपनी सेना के लेफ्ट विंग में शाह पसंद खां, नजीब-उद-दौला और शुजा-उद-दौला को 23,000 लड़ाके सैनिकों के साथ तैनात किया हुआ था। केंद्रीय विंग में शाह वली खां 16,000 सैनिकों के साथ डटे हुए थे और राइट विंग में बरखुरदार खां व अमीर खां 3,000 घुड़सवार सैनिकों के साथ तैनात थे। लिहाजा अहमद शाह अब्दाली ने अपनी नीति को इस तरह से तैयार किया कि पूरी मराठा सेना को पानीपत की एक डिब्बी में बंद कर दिया और जब लंबे वक्त तक मराठा सेना को अन्न का दाना भी महफूज नहीं हुआ तो उनके सैनिकों में हड़बड़ाहट मच गई। जब सैनिक भूख से मरने लगे तो उन्होंने सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ से आग्रह किया कि भूख से मरने से अच्छा है कि युद्ध के मैदान में मरा जाए। और 14 जनवरी सन 1761 को 9 साढ़े 9 बजे पानीपत के तीसरे युद्ध का शंखनाद हुआ। पूरी मराठा सेना हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के उद्घोषों के साथ युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। मराठा सैन्य शक्ति जहां 40 से 45,000 थी, वहीं अब्दाली की सेना में लगभग 60,000 सैनिक थे और भरतपुर जाट रियासत के राजा सूरजमल भी मराठों का साथ छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध की बारीकियों को समझे बगैर सूरजमल की एक भी बात नहीं मानी।